जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जहां हमने कल सॉल्व किया था वहीं से शुरू करेंगे। जो होमवर्क दिया था सबसे पहले हम वो बता रहे हैं। होमवर्क ये देता है, इसमें 3 ब्लैंक बॉक्स हैं। हमने आपको बताया था ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये तुल्य परमेय संख्या है। तो तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो नीचे संख्या है वो देखेंगे कि इस संख्या में क्या गुणा करने पर ये 16 आ जाएगा। तो 4 में क्या गुणा करने पर 16 आ जाएगा, 4 में 4 गुणा करने पर 16 आ जाएगा। तो नीचे 4 से गुणा करिए, इसका मतलब है ऊपर भी 4 से ही गुणा करी होगी, क्योंकि तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, ये 4 चौक 16, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 20, ये माइनस का 20। ऐसे ये 25 कैसे आया, माइनस का 25 कैसे आया, 25 माइनस 5/4, 5 में क्या गुणा करें कि माइनस का 25 आ जाए, तो 5 गुणा कर दो, 5 में 25। इसका मतलब है माइनस का है ना, इसका मतलब है नीचे भी 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक, अब ये 15 बटे क्या जाए, ये ज्ञात करने के लिए हम 5 माइनस 5/4 में क्या गुणा करें कि ऊपर 15 आ जाए प्लस का और नीचे पता नहीं क्या है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 5 3 15 यानी माइनस के 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी माइनस के 3 से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15 हो गया, नीचे 4 3 12, वो भी किसका, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 पे। ठीक है, ऐसे करते हैं, बस सिंपल सा है। समझ आ गया। मोबाइल आपके पास है, एक बार में सुनना है ना तो उसके पीछे के दोबारा से सुन लो। ठीक है, फिर भी ना समझा तो मैं हमसे पूछो, हम बताएंगे। फिलहाल इतने अच्छे से बता रहे हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, -7/5 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब पहला ऑप्शन जिसका अंश -14 हो, जिसका अंश -14 हो। अब ऐसे बनाना है, 7/5 अंश क्या होता है, ऊपर वाला होता है, तो अंश -14, उसके लिए क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 माइनस का हो जाएगा, तो नीचे भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या आ जाएगी फिर हमारी, यह परमेय संख्या क्या आ जाएगी, हमारी परमेय संख्या आ जाएगी -14/7 दूनी 14 5 दूनी 10। ठीक है, जिसका हर 20 हो। अब क्या है, -7/5। अब हर यानी कि नीचे हमें 20 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 चौक 20, 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से गुणा कर दो। क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 माइनस का, नीचे 5 चौक 20 आ गया, सिंपल है। अब जिसका हर माइनस का 30 हो, तो माइनस के 7/5 है, हमें नीचे माइनस चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये नीचे माइनस नीचे रहा हो एक लाइन में, लेकिन क्या करेंगे हम, जब माइनस ऊपर है तो ऊपर ही उसे रखो, और नीचे माइनस लाना है ना, ऊपर प्लस लाना है। हमें नीचे माइनस लाना है, ऊपर में नहीं पता क्या लाना। तो नीचे माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस का 30 आ जाए, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे, 30 आ जाए माइनस का, वो करेंगे माइनस के 6 से गुणा, 5 छक 30 आ गया। अब जब नीचे हमने -6 से गुणा करिए, तो ऊपर भी हम -6 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 छंग 42, माइनस प्लस माइनस 5 छक 30, हर 30 आ गया। ठीक है, इवन हमारी। अब इसमें क्या, अंश हमारा 35 आ जाए, अंश 35 आने के लिए क्या करेंगे हम, वो भी प्लस का 35 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 7 पंजे 35 होते हैं ना, तो माइनस के 5 से गुणा कर देंगे हम, माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर माइनस माइनस प्लस, 7 पंजे 35, नीचे प्लस माइनस माइनस, 5 25। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ये व्यक्त करना सीख गए, ऐसे सवाल आएंगे आपको, मतलब प्रश्नावली में भी आएंगे, पेपर में भी आएंगे, सीख गए होंगे। और अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसका सरलतम रूप, इसका भिन्न का सरलतम रूप क्या है। ठीक है,
भिन्न का जो सरलतम रूप होता है उसी को मानक रूप कहते हैं। ठीक है, सरलतम रूप वो होता है जब ऊपर नीचे कुछ ना कटे। जैसे ये जो है ना, ये एक सरलतम रूप में ही लिखा हुआ है, अब इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं काट सकते, तो ये क्या है, मानक रूप भी है, सरलतम रूप भी है। कभी कभी अब जिसके तुल्य भिन्न है, ये तो सरलतम रूप है, लेकिन ये क्या है, ये सरलतम रूप नहीं है। इसको करने के लिए, सरलतम रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मासा एक हो जाना चाहिए, तो या तो इसका फैक्टर कर लो या तो इसको काटते रहो। तो 6 से गुणा करिए, ऊपर नीचे 6 से भाग कर दो, इसे 6 से भाग कर दो, माइनस के 6 से भाग कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, फिर 6 से भाग करो, क्या आ जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, कितना आ गया, 7 बटा माइनस का 5, माइनस का नीचे माइनस है, ऊपर ले जाओ, 7 बटा 5 सरलतम रूप आ गया। यही है सरलतम रूप। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करके आपको हम बताते हैं। अब देखिए, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में। ठीक है, सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, या तो इसके फैक्टर कर लो, ऊपर 7 के फैक्टर करो, 7 के फैक्टर कर लो। ठीक है, यह सिंपल सी चीज है, 2 से आप काटना शुरू कर दो, बहुत सरल चीज है, आप 2 से काटना शुरू कर दो। कैसे, आप जब इसे 2 से काटोगे ना, तो 2 तिया 6 क्या हो जाएगा, और 30 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, क्या आएगा हमारा, 30 बटे 36। और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यह अधिकतम आपको फार्मूला पता होगा, पहाड़े आपको याद होंगे, तो अधिकतम उससे काट दो। ठीक है, जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए। जैसे अगर हम डायरेक्ट इसे 12 से काट देते तो भी आ जाता, फिलहाल अभी इससे करके देख रहे हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। 2 से काटो, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, और ये फिर से काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 2 से नहीं कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, 15 बटे 18। अब 3 से कटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 छक 18, कितना आ गया, 5 बटे 6। ये तो जब है जब आपको पहाड़े ज़्यादा नहीं याद है। अगर हमें पहाड़ याद होता है, ठीक, ये सरलतम रूप है। ये क्या है, यह है सरलतम रूप। अगर हमको इसको पहाड़ याद होता, देखो 60 बटे 72, अगर हमें 12 का पहाड़ा याद हो तो 12 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 12 चंग 72, एक ही बार में कट गया, 5 बटे 6। ऐसे ऊपर नीचे काट देते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो यही इसका मानक रूप है या सरलतम रूप है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, तो 18 बटे 45। अब 18 बटे 45 किस में आ रहा है, कौन से पहाड़े में आ रहा है, दोनों में, दोनों से कट जाए। या तो वही तरीका है, आप शुरू से काटने लगे, आप 2 से नहीं कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, ऐसे काटते रहो। नहीं तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, सरलता रूप क्या आ गया, 2 बटे 5। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे भाग कर दिया 9 से। ठीक है, यह उनका मासा निकाल लेते हैं। इस संख्या का मासा निकाल लो पहले। 18 का जब मासा निकालोगे, पहले से फैक्टर करो, 2 नेम 18, 2 तियां 6 तियां 18, ये इसके फैक्टर आ गए। अब 45 के फैक्टर करो, कितने आ जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 तियां 45, 3 तियां 9 पंजे 45। अब देखो इसका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मासा क्या होगा, इसमें ऊपर नीचे क्या 3 आ रहा है, ये एक, तो 3 एक बार फिर से लिख लेंगे, एक यहाँ लिख लेंगे, 3 ये भी आ रहा है और 3 नीचे भी आ रहा है, बस इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 9। अब मासा से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, वही हमने किया है, भाग कर देंगे, मासा से भाग कर देंगे ऊपर नीचे, वही हम कर रहे हैं। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो मासा से ऐसे करके भाग कर दो, मासा निकाल के, या फिर आप ऐसे काट दो। आपको सरलतम रूप में लिखना है। कोई अगर आप इस तरीके से करोगे, मासा निकाल के ऐसे भाग करोगे, तब भी आपका आंसर आएगा, तब भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप ऐसे काट पा रहे हो और सरलतम रूप में लिख दे रहे हो,
तब भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, किसी भी आप तरीके से करें आपके नंबर पूरे मिलेंगे। अब एक अगला सवाल करके देखो, -18/27, इसको सरलतम रूप में लिखो। सिंपल सी चीज है, इसमें भी 9 से हम भाग करेंगे ऊपर नीचे, या 9 से काट दो, ऊपर नीचे 9 से भाग करेंगे हम। ठीक है, अब भाग कैसे करेंगे, देखो सरलतम रूप में -18, भाग का मतलब होता है बटे, बटे 27 बटे 9, 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, क्या आ गया माइनस का 2/3, ऐसे कर दो। या माइनस के 18/27, पहले 3 से काटो, 3 छक 18, 3 नियम 27, क्या आ गया माइनस का 6/9, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या आ गया माइनस का 2/3, वही आ गया। कैसे भी आप करो आंसर वही आएगा। या और तरीका यही मासा वाला, पहले 18 का मासा याद कर लो, 18 का मासा वही 18, 27 का मासा 18 और 27, इससे क्या करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ये कैसे आ गए, आप सोच रहे हो कैसे आ गए, तो देखो 18 को 2 से भाग करो, 2 ने 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग करो, 3 दिया 9, अब क्या आ गया 18 के बराबर आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, यही लिखा है हमने। अब 27 का ऐसे ही करोगे, 27 का 27 के करो, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 नियम 27, फिर 3 नियम 27 और 3 तिया 9, क्या ले सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिख लिया। अब ये एक जोड़ा बन रहा है, जो ऊपर नीचे जोड़ा बनता हो उसकी बस गुणा करते हैं, 3, एक जोड़ा ये बन रहा है गुणा 3, क्या आ गया 3 तिया 9, यह इस मासा से आप भाग कर दो, यह इस मासा से आप भाग कर दो, -18/27, यह इस मासा से आप भाग कर दो, जो हमने वो किया है। ठीक है, जो हमने वो किया है। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये होता है सरलतम रूप, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया समझ में तो आप दोबारा देखो, और फिर भी नहीं आया तो पूछना, फिलहाल हमने इतने अच्छे से बताया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो संकोच ना करें, पूछे जरूर। ठीक है, एक सवाल और देख लो, एग्जाम्पल माइनस का 45/36। अब देखो इसको हम 2 से काट रहे हैं, नहीं काट पा रहे हैं, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया माइनस के 15/12, क्या इसको 3 से काट पा रहे हैं, बिल्कुल काट पा रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, क्या आ गया माइनस के 5/4, सिंपल। ठीक है, यही सरलतम रूप है, यही इसका क्या है सरलतम रूप। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 32/72। अगर आप मासा निकाल लेते हैं ना, बात वही है, उतना ही करना पड़ेगा, मासा निकालोगे तब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, अगर आप काटोगे तो वैसे करना पड़ेगा, तो आप काट करो। सबसे पहले इसमें देख, 2 से काट रहे हैं, कट जा रहे हैं, 2 एकम 2 बचे 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, क्या आ गया माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस का 16/36, फिर 2 से कट रहे हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, माइनस के 8/18, फिर 2 से कट रहे हैं, 2 चौक 8, 2 ने 18, माइनस के 4/9, क्या ये अभी ये कट पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कट पा रहे हैं, तो यही इसका क्या होगा सरलतम रूप, सरलतम
रूप, यही इसका सरलतम रूप होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो एक नोट लिख लो, परमेय संख्या के परिमेय संख्या के सरलतम रूप को ही मानक रूप कहते हैं। परमेय संख्या के सरलतम रूप को ही मानक रूप कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट पहली अभ्यास से कंप्लीट हो गए हैं, उससे पहले के तो आप पहली प्रश्नावली होमवर्क में आप नोट कर लो। होमवर्क में अभ्यास फर्स्ट ए पूरी करके लानी है, ठीक है। आपको होमवर्क में पूरी करनी है, ट्राई पूरी करनी है, अगर नहीं होंगे तो हम बताएंगे, आपको करना पूरा है, ठीक है। अब मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।